अस्सलाम वालेकुम। मेरा मायका, क्या मायका सिर्फ माँ से ही होता है? बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 3 दिन ही हुए थे। सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले बेटा कब आओगे? मैंने अनमने मन से बोल दिया पापा कुछ पक्का नहीं है, समीर टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद ही देखती हूँ। पापा की आवाज़ रौंसी हो गई। बोले बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। समीर से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ नहीं बोल पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। पर जब से माँ गई मेरा मायके जाने का मन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा मायका ही ख़त्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के हो गए थे। बहुत कम बोलते थे पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि मैं पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से मैं माँ के ज़्यादा करीब थी, या यूँ कहूँ कि वह मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की तरह मैं उनसे शेयर करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए समीर से बोलकर अगले ही हफ्ते के टिकट करवा लिए और मायके पहुंच गई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेंगी। सोच के आंखें भर आईं। पर आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा, कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में दिन भर लगे रहते थे, पर न जाने क्यों मेरी नज़रें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मेरी पसंदीदा मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाज़ार घुमाने ले जाते थे। भाभी भी रोज़ मुझसे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की ही तरह था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। समीर को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सब ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का टाइम आ गया। आज शाम की ट्रेन से मेरी घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर कहाँ गए। इधर मेरी ट्रेन का टाइम भी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तभी पापा की कॉल आई। बोले बेटा तुम लोग स्टेशन पहुँच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुँच रहा हूँ। हम लोग स्टेशन पहुँच गए। ट्रेन सही टाइम पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखना। मैंने सरप्राइज होते हुए पूछा इसमें क्या है? पापा की आंखें भर आईं। अपने आंसू पोंछते हुए बोली तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठा के पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एक टक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा मम्मी नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी बेटा, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी को पूरी करने की कोशिश कर सकता हूँ।
आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए पापड़ अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की ही तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारा प्यार और दुआओं के साथ, तुम्हारे पापा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और ऐसी दिलचस्प स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।